रघुवंशी, न्यूज इंडिया 24 से जिला ब्यूरो बात कर रहा था जी। ये जो चांद तहसील की जो घटना है जिसमें एक अखबार में आपका नाम छपा हुआ है, जो जी। मारपीट की घटना हुई है, इस संबंध में आपका क्या कहना है सर? असल में 21 तारीख को पेशी थी जी ये षष्ठी माता मंदिर की भूमि को लेकर। जी तो उस पेशी में मैं अपने वकील के साथ गया हुआ था, मतलब तहसीलदार साहब के कमरे में। जी। तो वहां पर जो आवेदक है सुबोध कुमार जैन, हाँ वो उपस्थित नहीं थे। जी उनकी अनुपस्थिति में उनके बेटे उपस्थित थे। जी तो इसी विषय की आपत्ति मेरे वकील के द्वारा ली गई कि भाई यहाँ आवेदक अगर नहीं है हाँ तो बिना पावर ऑफ अटर्नी के उनके बेटे उपस्थित नहीं हो सकते। जी तो इसी विषय को लेकर लगभग 20 मिनट पहले बहस चली जी मेरे वकील और उनके वकीलों के बीच। जी उसके पश्चात मेरे साथियों के साथ जो सुबोध कुमार जैन के बेटे वहां उपस्थित थे, पलाश जैन, जी उनका विवाद हुआ, साथियों के जी साथ विवाद हुआ। जी जी उसमें मेरा किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं है जी और न मेरे साथ मेरे द्वारा किसी को मारपीट की गई या मेरे द्वारा किसी को गाली गलौज की गई, ऐसा कोई मामला नहीं है। जी और अभी तो वर्तमान में मेरे ऊपर एफआईआर भी नहीं है। जी। ये जो अखबार में आपके लिए खबर लगी है कि एक और किसी का नाम उसमें दिया हुआ है अखबार में, मिंटू रघुवंशी प्लस आपका नाम दिया है, जो कि आप भाजपा के वरिष्ठ युवा नेता हैं, युवा मोर्चा शायद मंडल अध्यक्ष भी हैं आप। जी तो उसमें आपका जो नाम दिया गया है, जी, जी। आपका जो उसमें नाम दिया गया है, उसमें क्या आप उस घटना में शामिल थे या आपने कुछ मारपीट की है? नहीं नहीं, उसमें मैं बिल्कुल शामिल नहीं था। हाँ, जी मेरे साथी जो लोग हैं, जी मेरे 2 साथी थे, जी उनके साथ जरूर हाथापाई की स्थिति निर्मित हुई। जी पर मेरे साथ मेरे द्वारा व्यक्तिगत किसी को मारपीट या गाली गलौज ऐसा कुछ नहीं किया गया। और अभी तो ये सारे विषय की जांच चल रही है और जी मेरे द्वारा भी और मेरे साथियों के द्वारा भी माननीय चांद थाना प्रभारी को, एसडीओपी साहब को, एसपी साहब को एक प्रतिवेदन बना के दिया गया है और जी। विषयों की जांच चल रही है। और अभी तो एफआईआर भी ना मेरे ऊपर रजिस्टर्ड हुई है, इस ना पूरे मेरे साथियों के ऊपर घटनाक्रम हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में अभी आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो जी और निष्पक्ष जांच होकर वहां पर तहसीलदार साहब उपस्थित थे, जी उनके रीडर थे, जी दोनों पक्षों के वकील थे जी और भी अन्य लोग थे जो वहां काम करवाने आए थे। जी उन सबसे पूछकर और जी निष्पक्ष रूप से जांच की जाए, उसके बाद किसी निर्णय में पहुंचा जाए, पहुंचा जाए। ऐसा मैं चाहता हूँ। जी, धन्यवाद। न्यूज इंडिया 24 से आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर।